जुल्फ़िकार राहत साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, एक रिस्पेक्टेड नाम कहा जा रहा है कि ईमानदार हैं, निगरान सेटअप के लिए हम लोगों ने छोटे एक सूबे से ये नाम सामने लेकर आए हैं कि इसलिए मुत्तफ़िक हुए हैं कि छोटे सूबे से और निगरान सेटअप के लिए फिट इन नज़र आते हैं। अनवारुल हक काकड़, क्या कहेंगे आप? देखिए, अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे दोस्त हैं, एक बड़े जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं और ये लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। जी। ये नाम इसलिए लोगों के मुंह पे चढ़ते हुए थोड़ा वक्त लगेगा और लोगों को हजम करने में भी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इसकी एक बैकग्राउंड है, वो मैं अर्ज कर देता हूँ जो मेरे नॉलेज में आई है। जो इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज़ है, इसमें तजिया कम है और इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। इसमें बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मैसेज पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ को दिया गया था। बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि ये जो पीरियड होगा निगरान गवर्नमेंट का, ये इसलिए एक बाख्तियार गवर्नमेंट बनाने की जरूरत पेश आ रही है और इसलिए इसको इख्तियारात भी दिए गए और लेजिस्लेशन भी की गई है। इस दौर में कुछ नापसंदीदा फैसले पड़ेंगे और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, तो लिहाजा आप अपना प्राइम मिनिस्टर देने पे बजिद हैं। अगर आप लोग अपना प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं फवाद हसन फवाद साहब को, साद डार साहब को या जिलानी साहब को, तो फिर ऐसे नापसंदीदा फैसलों की ऑनरशिप भी पॉलिटिकल पार्टियों को लेनी पड़ेगी और उसके नतीजे में अवाम के अंदर आप पहले ही आपकी स्टे कोई नहीं, तो आइंदा के लिए अवाम में आप किस तरह से जा सकेंगे ये आप देख लें। इसके बावजूद नवाज लीग इसरार करती हुई अपने कैंडिडेट के ऊपर कि नहीं जी हमारा कैंडिडेट ही होगा, लेकिन फाइनली फिर मैसेज दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक ऐसा शख्स होगा कि जो सारे मामले को स्मूथ तरीके से लेके चल सके, जिसका अपना कोई बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा ना हो और वो सिस्टम को फॉलो करे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो दौर होगा 3 महीने का हो या 4 महीने का हो या जितना भी अभी नुसरत भाई बात कर रहे थे, ये मुश्किल फैसलों का दौर है, ये नापसंदीदा फैसलों का दौर है। इसमें पीआईए के अंदर जो नाजायज भर्तियां हैं उन लोगों को फारिग करने का भी काम होगा, स्टील मिल का फैसला भी होगा, एयरपोर्ट्स का भी होगा, आपकी पोर्ट का मामला भी होगा, माइनर मिनरल्स का जो इशू छेड़ा गया है उसको। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि असरअंदाज होगी ये सारी चीज़ें, ये मुश्किल जो हम लोगों ने फैसले करने हैं उसके हवाले से। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, आप ये बताइएगा, वैसे एक आपके अंदाजे के मुताबिक राजा रियाज अपोजिशन लीडर हैं, उनकी जानिब से ये जब कहा गया, बताया गया, मीडिया के सामने आए, तो क्या आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी साथ होते तो ज़्यादा अच्छा लगता? देखिए, शहबाज शरीफ साहब तो दस्तखत करते हुए उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देख ही रहे थे। उनकी तो जाहिर है मर्जी उसमें जितनी शामिल थी उसका नुसरत भाई बेहतर समझते हैं और कितने बोझल दिल के साथ उन्होंने दस्तखत किए होंगे, ये भी मेरा ख्याल है कि शाम भाई भी इससे वाकिफ है, नुसरत भाई भी वाकिफ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मैसेज दो तरीके से दिया गया था कि ये फाइनल फैसला है, इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लिहाजा बहुत गौर फिक्र के बाद आखिरी स्टेज के ऊपर नवाज शरीफ साहब इसरार करते रहे कि जी साद डार साहब को बना दें, और जब सजरानी साहब का नाम आया तो फिर कहा गया जी कि साद डार साहब को चेयरमैन सेनेट बनाए। अगर सजरानी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो डार साहब साथ ही चेयरमैन सेनेट का हलफ लेंगे। फिर उस पर भी इत्तेफाक नहीं हुआ और उन्होंने कहा जी ये भी नहीं हो सकता, हम नहीं चाहते कि इस तरह का सेटअप आए। ये सेटअप हम ऐसा चाह रहे हैं कि जो गैर जानबदार थोड़ा सा नजर भी आए, जिसकी एक्सेप्टेंस भी हो। लिहाजा इस 3 महीने के दौर में बहुत अहम फैसले होने जा रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि बहुत अहम फैसले पाकिस्तान की मैशत के हवाले से होने जा रहे हैं और आपको बहुत सारी चीजें होती हुई नजर आएंगी जी। और इसके लिए इनिशिएटिव ले लिए गए हैं और ये जो निगरान गवर्नमेंट होगी वो सारे उन फैसलों को एक्सेप्ट भी करेगी, वो डिसीजन लेगी और जो पॉलिटिकल लोग 75-76 सालों में नहीं ले सके। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ दोबारा कह रहा हूँ कि इसकी जरूरत पेश इसलिए आ रही है कि जो 76 सालों में पॉलिटिकल लोग कंप्रोमाइज रहे हैं, जो स्टेट के अंदर इंक्रोचमेंट्स हो चुकी हैं बहुत ज्यादा, जिसके बाद स्टेट गवर्नेबल नहीं रही, वो इंक्रोचमेंट्स भी खत्म होगी,
मैं सिर्फ पॉलिटिकल इंक्रोचमेंट की बात नहीं कर रहा, मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो जो इंक्रोचमेंट हुई हैं वो सब की सब इंक्रोचमेंट को वापस उनके साइज में भेजने का एक प्लान मौजूद है और एक साइलेंट ऑपरेशन चल रहा है और वो भी सब कुछ होगा और बहुत से फैसले ऐसे होंगे जो पॉलिटिकल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जी। तो इसलिए इस सेटअप के अंदर जो फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स होंगे, जो फैसले होंगे, वो अल्टीमेटली आम आदमी के लिए, मुल्क के लिए तो बेहतर होंगे, लेकिन हो सकता है बहुत सारे सियासतदानों को वो अच्छे ना लगे। ठीक है जुल्फ़िकार साहब, सही है, आपकी बात को ही मैं सेकंड करते हुए श्याम साहब आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि जुल्फ़िकार साहब ने ये कहा है कि बॉडी लैंग्वेज से वाज़े हो रहा था कि कैसे दस्तखत किए गए हैं, बुझे दिल के साथ उन्होंने कहा ना, ऐसे ही बुझे दिल के साथ अगर ये दस्तखत हुए हैं तो पंजाब की मिसाल भी हमारे सामने है। लबीबा, जब निगरान सेटअप के लिए नाम फाइनल नहीं हुआ था, कमेटी के पास गया, बिल आखिर वो जो नाम आया था वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया था, तो सर ये फैसला फिर आगे निगरान जो पार्लिमानी कमेटी है उस तक भी तो जा सकता था कि कल से यही इन्हीं खदशात का इजहार किया जा रहा था बार बार कि आइन के मुताबिक तो यही है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो लीडर ऑफ द हाउस हैं और अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज साहब जो सो कॉल्ड लीडर ऑफ द अपोजिशन है माजिद के साथ, मैं नहीं कहता, उन्हीं को देख लें जो शाह शौकत अब्बासी कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन ये पार्लियामेंट कौमी असम्बली थी जिसमें अपोजिशन थी नहीं, ये अपोजिशन के बगैर वाले बंदे थे और ये कहा जा रहा था कि अगर इनके दरमियान फैसला नहीं होता तो वो फिर कमेटी जो पार्लिमानी कमेटी है दोनों तरफ से जो तीन मेंबर हैं वो फैसला करेंगे, वहाँ नहीं होता तो अल्टीमेटली ये जाएगा काम इलेक्शन कमीशन के पास। और कुछ लोग कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन फिर वही करेगा जो उनको कहा जाएगा, लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी हैरानगी की बात लबीबा यहाँ पे ये है कि ये जिस तरह पहले जिक्र हो रहा था कि अनवार काकर साहब अच्छे आदमी हैं, ठीक है, सियासी वर्कर हैं, लीडर हैं, नेक नाम है, सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जाहिर है दूर दूर पे उनका नाम नहीं था। इतनी स्पेकुलेशन हुई थी, आपने देखा कि 3 दर्जन नाम आए थे, उनमें भी इनका नाम नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये लास्ट मिनट पे ये फैसला हुआ है एक, और ये भी लास्ट मिनट पे फैसला हुआ कि जिस पे आपने देखा वो हमारे एम्बेसडर बासित साहब ने तो ट्वीट कर दिया था जिलानी साहब को, जलील अब्बास जिलानी, मुबारकबाद, ठीक है ना, मुबारकबाद दे दी थी। उसके बाद लोगों ने कहा कि बासित साहब खुद क्रेडिबल आदमी है, अब आजकल तो मीडिया में है, शो भी करते हैं अपना। कुछ लोगों ने कहा कि जी गैर ये सफारती काम नहीं था, गैर सफारती तरीके से काम किया गया, अच्छा नहीं था, लेकिन जाहिर है मीडिया में उन्होंने तो खबर थी, उन्होंने चलाई, लेकिन असल बात मेरे लिए जो हैरत की बात है कि इनका नाम नहीं था, आया गया और फिर इनको यही लगता है बज़ाहिर के ये जो नाम दिए गए नवाज शरीफ साहब की तरफ से, जरदारी साहब की तरफ से, बज़ाहिर तो लग रहा था कि उनका दोनों का इसमें इत्तेफाक था। और कहा जाता है कि जब जलील अब्बास जिलानी का नाम लिया सबसे पहले जरदारी साहब ने नवाज साहब के सामने दुबई में, तो उन्होंने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया था, वो कहा जा रहा था कि ये हो जाएंगे, क्योंकि अब्दुल शेख के बारे में बार बार, क्योंकि इसहाक़ साहब के ज़ाहिर है वो ओपोनेंट हैं, इसहाक़ साहब का नाम आप देख लें, कल तक था। एहतशाम साहब, आप जैसा कह रहे हैं कि दूर दूर तक नाम नहीं था, तो मुझे इस बात पे हंसी आ रही है, जैसे शायरी की आमद होती है, इस नाम की भी आमद हुई अभी। हाँ, आमद हुई है, या ये कि करने वालों ने फैसला किया हुआ था, उन्होंने टाइमिंग देखी कि किस वक्त ये नाम किस तरह कराया जाए। मेरा अपना ख्याल है कि राजा रियाज साहब भी उनके डिसिप्लिन से बाहर नहीं है, और जहाँ तक हमारी हुकूमत का ताल्लुक है, इन्होंने भी उनकी बातें सुनी और हर स्टेज के ऊपर आपने देखा कि वो आर्मी चीफ साहब की तारीफ की गई। और वैसे भी देखें ना, जो एक मेरा ख्याल है जो बज़ वर्ड है वो ये है लबीबा कि इस वक्त का जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो पाकिस्तान में चाह रहे हैं जिस तरीके से कंटिन्यूटी, और चाह रहे हैं कि जो गैर